जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके जीवन का वो सच है जिससे हम रोज गुजरते हैं। कभी कभी जीवन की अंतहीन भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के शोर में और दुनिया की भीड़ में हम स्वयं को इतना खो देते हैं कि हमारे भीतर की शांति धुंधली हो जाती है। हम आईने में अपना चेहरा तो देखते हैं, लेकिन अपनी रूह को देखना भूल जाते हैं। ऐसे क्षणों में जब मन अशांत हो और दिशा समझ न आए, तब केवल दो ही चीजें हमें थाम सकती है, एक हमारा धैर्य और दूसरी हमारी श्रद्धा। आज आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस कुछ पलों के लिए ठहर जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने दीजिए, क्योंकि आज की चर्चा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने के लिए है। मनुष्य का जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक यात्रा है। कभी पहाड़ों जैसी कठिन चढ़ाई, तो कभी मखमली घास जैसा सुगम रास्ता, कभी चिलचिलाती धूप, तो कभी सुकून देने वाली छाव। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम चाहते हैं जीवन हमेशा एक जैसा रहे, सुखद। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख, अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ पाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, न कि इसलिए कि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन अशांत था। भगवद गीता का संदेश केवल उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के लिए नहीं था, ये आज के कलयुग में हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष में उलझा है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी समस्याएं हैं, निर्णय है और भय है। कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कही थी, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पाव, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तो भय समाप्त हो जाता है। आज हमें भी यही सीखने की आवश्यकता है। हमारे भीतर छिपे उस प्रकाश को, उस साहस को पहचानने का समय कभी गलत नहीं होता। बस हमें कुछ क्षण अपने मन के शोर को बंद करके मौन होकर स्वयं को देखना होता है। जीवन में हमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले वे जो पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, वे शिकायत करते हैं कि रास्ता खराब है, मौसम खराब है, लोग बुरे हैं। और दूसरे वे जो खुद को बदलने में, खुद को सुधारने में लगे रहते हैं। एक पुरानी कथा है, एक राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य की सारी सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं, ताकि मेरे पैरों में कंकड़ न चुभे। तब एक बुद्धिमान मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, पूरी धरती को चमड़े से ढकने के बजाय आप अपने पैरों में जूते क्यों नहीं पहन लेते? ये कहानी छोटी है, पर संदेश बहुत बड़ा है। पहले वाले लोग जो दुनिया बदलना चाहते हैं, अंत में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले जो खुद को बदल लेते हैं, जीवन में तरक्की कर जाते हैं। असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब आप चश्मा साफ करते हैं, तो धुंधला दिखना बंद हो जाता है। उसी तरह जब मनुष्य अपने विचारों को साफ कर लेता है, तो दुनिया की धुंध अपने आप हट जाती है। समस्या यह है कि हम बाहर की परिस्थितियों को सुधारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और अपने भीतर चल रहे तूफान की अनदेखी कर देते हैं। याद रखिए, यदि मन में रोशनी है, तो बाहर का घने से घना अंधेरा भी आपको डरा नहीं सकता। पर यदि मन ही बोझिल और अंधेरे में हो, तो दुनिया का सबसे उजला सूरज भी आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। हम सब दुख से भागना चाहते हैं, कठिनाइयों से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोहे की तलवार मजबूत कब बनती है? वो तब मजबूत बनती है जब वो आग की तीव्र गर्मी को सहती है और हथौड़े की चोट खाती है। अगर लोहा कहे कि मुझे आग में मत डालो, तो वो कभी आकार नहीं ले पाएगा, वो कभी तलवार नहीं बन पाएगा, वो केवल कच्चा लोहा ही रह जाएगा। इसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व भी अपनी कठिनाइयों के बीच ही गढ़ा जाता है। ये बुरा वक्त, ये असफलताएं, ये आंसू, ये जीवन की सजा नहीं है, ये आपके विकास का अवसर है।
ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको बना रहा है। हम इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। एक कहानी है उस बूढ़े माली की जो एक बांस के पेड़ को पानी दे रहा था। पहले साल कोई अंकुर नहीं फूटा, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे चौथे साल भी जमीन बंजर दिखी। लोग उस माली को मूर्ख कहते थे कि वो खाली जमीन को पानी दे रहा है। लेकिन 5वें साल अचानक एक छोटा सा पौधा निकला और अगले 6 हफ्तों में वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। वो 4 साल व्यर्थ नहीं थे। उन 4 सालों में वो पेड़ अपनी जड़ें जमा रहा था ताकि वो 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। आज अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होना। समझ लेना कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। फल देर से आ सकते हैं, पर जो धैर्य रखता है समय उसे ब्याज समेत लौट आता है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। कभी किसी नदी को ध्यान से देखा है आपने? वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आती है। नदी चट्टानों से लड़ती नहीं है, वो उनसे बहस नहीं करती। वो बस अपना रास्ता थोड़ा सा बदलती है, बगल से निकल जाती है और आगे बढ़ती रहती है। वो कभी शांत बहती है, कभी प्रचंड वेग से, पर एक बात हमेशा समान रहती है, नदी रुकती नहीं। जीवन का नियम भी यही है, जो ठहर गया वो सड़ जाता है, जो बहता रहता है वही निर्मल रहता है। अक्सर जीवन में जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हम वही खड़े होकर रोते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि नदी की तरह एक दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल रहा है। रास्ता बदलना हार नहीं होता, कभी कभी ये संकेत होता है कि आपकी मंजिल अब किसी और दिशा में, किसी और रूप में आपका इंतजार कर रही है। चलते रहिए, बस चलते रहिए। रुकना मृत्यु है, चलना ही जीवन है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा 3 चीजों के बारे में सावधान किया है जो कभी वापस नहीं आती। कमान से निकला हुआ तीर, बोला गया शब्द, बीता हुआ समय, टूटा हुआ विश्वास। शब्दों में अपार शक्ति होती है। आपके शब्द किसी के घाव पर मरहम भी बन सकते हैं और किसी के दिल पर गहरा घाव भी कर सकते हैं। द्रौपदी के एक व्यंग्य ने महाभारत की नींव रख दी थी। इसलिए बोलने से पहले एक पल सोचना, क्या ये बोलना आवश्यक है? क्या ये सत्य है? क्या ये प्रिय है? दूसरा है समय। हम धन का हिसाब रखते हैं, लेकिन समय को ऐसे लुटाते हैं जैसे उसका कोई मूल्य ही न हो, जबकि समय ही असली धन है। आज का दिन, आज का ये पल दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसका सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। और तीसरा है भरोसा। ये कांच की तरह होता है, एक बार दरार आ जाए तो फिर चाहे कितना भी जोड़ लो, निशान रही जाता है। मनुष्य अपनी ऊंची इमारतों से नहीं जाना जाता, वो अपनी जुबान, वचन और अपने कर्मों से जाना जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिन वैसा ही क्यों गुजरता है जैसा आप सुबह उठते ही महसूस करते हैं? सुबह का पहला विचार उस बीज की तरह है जिससे पूरे दिन का वृक्ष तैयार होता है। यदि सुबह उठते ही आप सोचते हैं, ओह, फिर वही समस्याएं, फिर वही तनाव, तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन संघर्ष में बीतेगा। लेकिन यदि आप आंख खोलते ही एक गहरी सांस लें और कहें, हे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, आज जो भी होगा मैं उसे संभालने में सक्षम हूं, तो जीवन सहज हो जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्माना नात्मान अवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। हमारे विचार चुंबक की तरह है। अगर आप मन में ईर्ष्या, क्रोध और डर रखेंगे तो आप वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप मन में कृतज्ञता, प्रेम और शांति रखेंगे तो दुनिया आपको सुंदर लगने लगेगी। अहंकार में जीने वाला व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर हो जाता है जिससे सब टकराते हैं, किंतु भक्ति और प्रेम में डूबा व्यक्ति पानी जैसा कोमल हो जाता है जिसमें सब समा जाते हैं। हम अक्सर मंदिरों में जाकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं,
पर याद रखना, भगवान व्याकरण नहीं, भावना समझते हैं। ईश्वर को आपकी संस्कृत या क्लिष्ट भाषा से कोई लेना देना नहीं है। दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किए थे, पर कृष्ण ने उन्हें ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं, अहंकार था। इसके विपरीत विदुर जी के घर पर उन्होंने सादा भोजन, केले के छिलके तक की कथा आती है, ग्रहण किया, क्योंकि उसमें भाव था। यदि हृदय में छल है तो 1000 मंत्र भी व्यर्थ है, पर यदि दिल से एक बार भी आंसुओं के साथ कह दो, हे गोविंद, मैं तेरा हूं, मुझे संभाल लो, तो वही एक वाक्य सबसे बड़ी साधना बन जाता है। भगवान को पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है। जब मन मैल से मुक्त हो जाता है तो वही मन मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। एक किसान को देखिए, वो हर मौसम में बीज बोता है। उसे पक्का नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं, ओले गिरेंगे या धूप निकलेगी। उसे नहीं पता कि कौन सी फसल कितनी उगेगी, पर वो बीज डालना कभी नहीं छोड़ता। वो अपना कर्म करता है। हम सब भी किसान हैं। हम हर पल अपने दिमाग की जमीन पर विचारों के बीज बो रहे हैं। अगर आज आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो आप अपने भविष्य में कांटे बो रहे हैं। अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम बांट रहे हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए मीठे फल बो रहे हैं। दया और करुणा, जब हम किसी की गलती देखकर उसे क्षमा कर देते हैं, तो हमें लगता है हमने उस पर एहसान किया। नहीं, क्षमा करके हमने अपने ही मन से बोझ उतार दिया। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर हमारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब हम किसी का दुख बांटते हैं, तो वही करुणा हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। क्योंकि भगवान किसी मूर्ति में कैद नहीं है। वे तो किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछने वाली उंगलियों में बसते हैं। आज के युग में सबसे मुश्किल काम क्या है? चुप बैठना। हमें मौन से डर लगता है। हमें लगता है खाली बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन ध्यान बाहर की किसी गुफा में नहीं, आपके भीतर के सन्नाटे में है। जैसे पानी जब हिलता रहता है तो तल नहीं दिखता, पर जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें अपना चेहरा भी दिखता है, और तल में पड़े रत्न भी। मन का भी यही हाल है। जब मन भटकने लगे, चिंताएं घेर ले, तो प्रेम से उसे वापस बुलाओ। जैसे एक मां अपने भटकते बच्चे को बुलाती है। कहो, शांत हो जाओ, सब ठीक है, ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर हमारी चीखें नहीं, हमारी खामोशी सुनते हैं। उत्तर हमेशा मिलता है, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी अचानक मिली किसी किताब की पंक्ति में, या कभी शांति के एक क्षण में उभरे विचार में। जो कहते हैं कि भगवान मौन है, वे दरअसल अपने मन के शोर में उनकी धीमी आवाज नहीं सुन पाते। मेरे साथियों, बस इतना ही कहूंगा। जीवन को यदि केवल एक रेस, एक दौड़ समझोगे, तो अंत में केवल थके हुए मिलोगे। पर यदि इसे एक साधना, एक यात्रा समझोगे, तो हर कदम पर कुछ नया सीखोगे, हर पल में आनंद पाओगे। फूल तब भी खिलते हैं जब जंगल में उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। वे अपनी खुशबू इसलिए नहीं बिखेरते कि कोई उनकी तारीफ करे, ये उनका स्वभाव है। सूर्य तब भी उगता है जब बादल उसे ढक लेते हैं, या जब आधी दुनिया सो रही होती है। वो अपना कर्म नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सच्चा कर्म वो है जो बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के और बिना फल की चिंता के किया जाए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सही काम करना, तब भी जब कोई आपको नहीं देख रहा हो। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं, अपने मन के कुरुक्षेत्र को जीतें। माथे पर शिकन नहीं, होठों पर मुस्कान रखें, और हर परिस्थिति में पूरे विश्वास के साथ कहें, सब ठीक होगा, क्योंकि मेरा कर्म सच्चा है और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अंतर्मन की यात्रा और जीवन का सत्य। हम उस यात्रा पर चलेंगे जो बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाती है।
हम पूरी दुनिया को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति से अपरिचित रह जाते हैं जो हमारे भीतर सांस ले रहा है। आज के ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह में उतारने के लिए है। शांत हो जाइए और स्वयं से मिलिए। संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, वे किसी न किसी सीमा पर लड़े गए हैं, परंतु एक युद्ध ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कभी थमता नहीं। ये युद्ध हर व्यक्ति के भीतर हर क्षण चल रहा है। ये कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। ये युद्ध लोहे की तलवारों और तीरों का नहीं है, ये विचारों का महायुद्ध है। यहां हर पल दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है। एक ओर भय अपनी काली परछाई के साथ खड़ा होता है, जो कहता है कि तुम हार जाओगे, तो दूसरी ओर विश्वास एक नन्हे दीपक की तरह खड़ा होता है, जो कहता है कि अभी अंत नहीं हुआ है। एक ओर क्रोध की ज्वाला धधकती है, जो सब कुछ जला देना चाहती है, तो दूसरी ओर धैर्य का शीतल जल बहता है, जो कहता है कि रुको, समय सब ठीक कर देगा। एक ओर ईर्ष्या, तुलना और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ है, तो दूसरी ओर प्रेम, संतोष और जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से और हम सबसे यही कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए ये मन सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए उसका अपना ही मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। वास्तव में यही जीवन का परम सत्य है। बाहर की दुनिया में आप चाहे कितने भी किले जीत लें, यदि आप अपने मन से हार गए तो वो जीत व्यर्थ है। ये मन ही संसार का बंधन है, और ये मन ही मोक्ष का द्वार है। ये मन ही विष है, और ये मन ही अमृत है। जिसने इस चंचल मन को साध लिया, उसने मानो तीनों लोकों को पा लिया। जीवन सरल रेखा में नहीं चलता। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां चारों दिशाओं में केवल अंधकार दिखाई देता है। पैर आगे बढ़ने से डरते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास, हमारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही है। परंतु मेरे मित्र, ठीक उसी समय अपने भीतर झांक कर देखना। एक धीमी सी आवाज आएगी, रुको मत, धैर्य रखो, तुम टूट नहीं रहे हो, तुम गढ़े जा रहे हो। जरा उस कुम्हार को देखो जो मिट्टी को बेरमी से पीटता है। देखने वाले को लगता है कि वो मिट्टी को मार रहा है, पर कुम्हार जानता है कि वो उसे एक सुंदर कलश का आकार दे रहा है। जरा उस लोहे को देखो जो आग की भट्ठी में तपता है। उसे कितनी पीड़ा होती होगी, पर वो आग ही उसे एक मजबूत ढाल या तलवार बनाती है। जीवन की कठिनाइयां शत्रु नहीं है, वे उस शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी है जो तुम्हारे भीतर छिपी मूर्ति को बाहर लाने का प्रयास कर रही है। ईश्वर तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। यदि आज जीवन तुम्हें नीचे गिरा रहा है, तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो समझ लेना कि ये उस तीर की तरह है जिसे धनुष पर पीछे खींचा जा रहा है, केवल इसलिए ताकि तुम पहले से कहीं अधिक लंबी और ऊंची उड़ान भर सको। हम सब दुख से भागते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख ही सुख हो। हम दुख को अपना दुश्मन मानते हैं, परंतु सत्य यह है कि दुख जीवन का सबसे सच्चा और ईमानदार गुरु है। सुख हमें दुनिया से जोड़ता है, बाहरी आवरण को सजाता है। सुख में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन दुख हमें स्वयं से मिलवाता है। दुख हमें तोड़ता है ताकि हम देख सके कि हमारे भीतर क्या है। सुख हमारा परिचय दुनिया से करवाता है, लेकिन दुख हमारा परिचय स्वयं से करवाता है। एक ज्ञानी पुरुष ने कहा था, पीड़ा के बिना चेतना जागृत नहीं होती। जब तक बीज मिट्टी में दबता नहीं, टूटता नहीं, तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। उसका टूटना ही उसका निर्माण है। दुख हमें भीतर की ओर धकेलता है, उस गहराई में जहां परम शांति निवास करती है। जिस दिन मनुष्य दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है, जिस दिन वो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख लेता है, उस दिन उसे आभास होता है कि उसके भीतर ईश्वर ने कितनी असीम शक्ति छिपा रखी है। आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? शोर, अत्यधिक कोलाहल। दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई चिल्ला रहा है,
बाजार में, घर में और सबसे ज्यादा हमारे अपने दिमाग में। लेकिन सुन कोई नहीं रहा। इस बाहरी और भीतरी शोर में हमारी आत्मा की, हमारे अंतर्मन की कोमल आवाज कहीं खो जाती है। मौन का अर्थ केवल होठों को बंद रखना नहीं है। मौन का अर्थ है स्वयं के साथ बैठना, विचारों के तूफान को शांत करना। जैसे अमावस्या की घनी अंधेरी रात में ही आकाश के तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं, वैसे ही मन की गहन नीरवता में ही सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, भागो मत, बस साक्षी बनकर देखो। देखो कि तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं। क्या वे तुम्हें वासना और संसार की ओर ले जा रहे हैं, या वे तुम्हें शांति और ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं? जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जिसके मन का सरोवर स्थिर है, केवल वही बाहर की दुनिया में सच्ची मुस्कान बिखेर सकता है। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा क्या देती है? क्या वो गरीबी है? क्या वो बीमारी है? क्या वो असफलता है? नहीं, मनुष्य के मन का सबसे बड़ा बोझ और सबसे गहरा घाव है अपेक्षा, उम्मीद। जब हम दूसरों से अपनी खुशियों की उम्मीद लगा लेते हैं, तो हम अपनी चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे अनुसार व्यवहार करे, संसार मेरे नियमों से चले, और जब वे हमारे अनुसार नहीं बदलते, तो हमारा मन कांच की तरह टूट जाता है। स्मरण रहे, प्रसन्नता की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपेक्षाओं का अंत होता है। प्रेम वही पवित्र है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। दया वही शक्तिशाली है जो बिना किसी शर्त के की जाए। और मित्रता वही स्थायी है जहां कोई मांग न हो। स्वयं को अपेक्षाओं के कारागार से मुक्त करो। तुम पाओगे कि ये आकाश कितना विशाल है। धार्मिक होने का अर्थ केवल मंदिर जाना, घंटी बजाना या माला फेरना नहीं है। सच्चा धर्म है अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा, प्रेम और सच्चाई से निभाना। संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल उसे करने वाला मन छोटा या बड़ा होता है। एक मजदूर जो कड़ी धूप में ईंट उठा रहा है, यदि उसके मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने काम के प्रति निष्ठा है, तो उसका वह पसीना गंगाजल से भी अधिक पवित्र है। एक किसान जो धरती का सीना चीरकर बीज बोता है, यदि उसके मन में ये भाव है कि इससे किसी का पेट भरेगा, तो उसका कर्म किसी भी यज्ञ से बड़ा है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। क्यों? क्योंकि परिणाम, सफलता या असफलता, ये सब काल और ईश्वर के अधीन है। कर्म तुम्हारे अधीन है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाते हो, तो वो कर्म ही योग बन जाता है। जीवन न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत सरल। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे देखते हैं। ये केवल हमारे नजरिए का खेल है। एक ही खिड़की से दो व्यक्ति बाहर देखते हैं। एक को नीचे फैली हुई कीचड़ दिखाई देती है, वो कहता है, छिया कितनी गंदगी है। दूसरा उसी खिड़की से ऊपर देखता है और उसे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। वो कहता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दृश्य वही है, स्थान वही है, परंतु दृष्टि अलग है। यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो, तो परिस्थितियों को बदलने में समय व्यर्थ मत करो। अपना दृष्टिकोण बदलो। जिसने अपनी दृष्टि सुधार ली, उसके लिए पूरी सृष्टि सुधर जाती है। जब तुम्हारी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता का अंजन लगा होता है, तो ये कुरूप दुनिया भी सुंदर और ईश्वर का रूप लगने लगती है। अक्सर हम अतीत की कड़वाहट, किसी का दिया हुआ धोखा या अपमान अपने सीने में संजो कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति से नफरत करके हम उसे सजा दे रहे हैं, परंतु सत्य यह है कि क्रोध और नफरत उस जलते हुए अंगारे के समान है, जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, और उससे सबसे पहले हमारा अपना ही हाथ जलता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम उस व्यक्ति पर उपकार नहीं करते, हम उसे नहीं, बल्कि स्वयं को उस पीड़ा के बंधन से मुक्त करते हैं। हृदय में नफरत रखने से आत्मा पर जंग लग जाती है। क्षमा उस जंग को साफ करके आत्मा को पुनः प्रकाशवान कर देती है।
याद रखना, क्षमा करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो वीरों का आभूषण है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। ये संसार लेने वालों से भरा पड़ा है। हर कोई हाथ फैलाए खड़ा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन प्रकृति की ओर देखो, सूर्य अपना प्रकाश स्वयं नहीं पीता, वो जगत को देता है। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वे दूसरों को देते हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वे प्यासों की प्यास बुझाती है। जो देता है वही देवता है। दीपक अपने लिए नहीं जलता, वो अपने शरीर को जलाकर दूसरों के लिए अंधेरा मिटाता है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में आनंद खोजने लगता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। सच्ची उदारता ये नहीं कि जो अतिरिक्त है वह दे दिया जाए। सच्ची उदारता ये है कि अपनी आवश्यकता होते हुए भी किसी जरूरतमंद के साथ बांट लिया जाए। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, कितनी भी भयंकर आंधी क्यों न आ जाए, एक सत्य कभी नहीं बदलता। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। अमावस्या की रात कितनी भी काली और डरावनी क्यों न हो, उसे अंततः सूर्य की पहली किरण के आगे झुकना ही पड़ता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो निश्चित मानो कि कल सफलता भी होगी। यदि आज आंखों में आंसू है तो कल होठों पर मुस्कान भी होगी। यदि आज चारों ओर कोहरा और भ्रम है तो कल सूर्य का प्रकाश और स्पष्टता भी होगी। आवश्यकता है तो बस आशा के दीपक को बुझने न देने की, जो घने अंधेरे में भी सूर्य की प्रतीक्षा करने का साहस और धैर्य रखता है। प्रकाश उसी के द्वार पर दस्तक देता है। हम स्वयं को ये हाड़मांस का शरीर मान लेते हैं और यही हमारे सारे दुखों का कारण है। सत्य यह है कि हम शरीर नहीं है जो आत्मा को धारण किए हुए है। हम वो अजरमर आत्मा है जो इस नश्वर शरीर में कुछ समय के लिए यात्रा कर रही है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब ये ज्ञान मन की गहराई में उतर जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अहंकार मोम की तरह पिघल जाता है, लालच का अंत हो जाता है। तब शेष रह जाता है तो केवल प्रेम और आनंद। आत्मा स्वयं प्रकाश है और जहां प्रकाश है वहां अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता। जीवन एक मोटी किताब की तरह है। इसके कुछ पन्ने बहुत रंगीन और खुशी से भरे होते हैं, कुछ पन्ने काले और दुख से भरे होते हैं। कुछ पन्नों पर संघर्ष की कहानी होती है तो कुछ पर प्रेम की कविता। परंतु याद रखना, इस किताब का हर पन्ना जरूरी है। तुम किसी पन्ने को फाड़ नहीं सकते, क्योंकि जो पाठ दुख का पन्ना सिखाता है वो सुख का पन्ना नहीं सिखा सकता। किसी महापुरुष ने सही कहा है, कुछ बातें समय सिखाता है और कुछ बातें ठोकर खाकर जीवन सिखाता है। तुम्हारा कोई भी अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव एक सीढ़ी है। जो इनसे सीख लेता है वो निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है। डर क्या है? क्या इसका कोई वास्तविक अस्तित्व है? नहीं, डर केवल हमारे मन की एक कल्पना है, भविष्य की एक नकारात्मक छवि है। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर सब कुछ खत्म हो गया? ये अगर ही डर है। अंधेरे कमरे में पड़ी रस्सी भी सांप दिखाई देती है और मन भयभीत हो जाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश, दीपक आता है, हमें पता चलता है कि वो सांप नहीं, रस्सी थी और डर गायब हो जाता है। जीवन में भी जहां ज्ञान और विश्वास का प्रकाश नहीं होता, वहां डर के भूत डेरा डाल लेते हैं। अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, डर धुआं बनकर उड़ जाएगा। प्रेम का अर्थ केवल दो व्यक्तियों का शारीरिक या मानसिक मिलन नहीं है, वो तो बहुत सीमित है। सच्चा प्रेम वो ऊर्जा है जो समस्त ब्रह्मांड को बांधे हुए है। प्रेम वो शक्ति है जो एक हिंसक पशु को भी शांत कर सकती है। प्रेम वो जादू है जो क्रोध को शांति में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जमाता, वो समर्पण करता है। जिसके हृदय में करुणा और प्रेम का सागर बह रहा है, वो हर जीव में, हर पौधे में,
हर कण में अपने ईश्वर को देखता है। प्रेम ही वो एकमात्र पुल है जो इस नश्वर आत्मा को उस परम परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। या तो वो बीते हुए कल, अतीत की राख कुरेदता रहता है, या आने वाले कल, भविष्य के सपने बुनता रहता है, और इस चक्कर में वो उस अनमोल हीरे को खो देता है जो उसके हाथ में है, और वो है आज। जीवन न कल में था, न कल में होगा। जीवन केवल अभी है, इसी सांस में, इसी धड़कन में, इसी पल में। अतीत केवल एक याद है, भविष्य केवल एक कल्पना है, परंतु वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख लेता है, जो अभी में स्थित हो जाता है, वही सच्चा योगी है। चिंता छोड़ो, लंबी सांस लो और इस पल को जी भर के जियो, क्योंकि यही जीवन है, स्वयं की खोज और जीवन का अमृत। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन का आधार है, फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम बाहरी दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी भीतर की दुनिया को हारते जा रहे हैं। तो चलिए कुछ पल ठहरते हैं और जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें हमने पढ़ना छोड़ दिया था। हम सुबह उठते हैं और रात तक दौड़ते रहते हैं। हम दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, व्यापार करते हैं, दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। हम दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इसकी पूरी खबर रखते हैं। परंतु एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, आखिरी बार आपने खुद के साथ बैठकर कब बात की थी? शायद याद भी नहीं होगा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वो पूरी दुनिया को जान लेना चाहता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना चाहता है, पड़ोसी के घर की खबर रखना चाहता है, लेकिन उस एक व्यक्ति से बिल्कुल अपरिचित है जो उसके भीतर सांस ले रहा है। इंसान दुनिया को जीतने निकला था, सिकंदर बनने चला था, पर अंत में खुद को ही हार बैठा। उसे समाज में नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तालियां चाहिए, पर जब वो अकेले कमरे में बैठता है तो उसे शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसने बाहर का महल तो बना लिया, पर भीतर का घर खाली छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को जान लिया, उसके लिए इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिस दिन आप स्वयं से मित्रता कर लेंगे, उस दिन आपको बाहर की भीड़ में अकेलेपन का डर नहीं लगेगा। जो खुद को जान लेता है, उसे ये विशाल दुनिया और इसकी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जीवन ऋतुओं की तरह है, कभी बसंत आता है तो कभी पतझड़। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, धन की हानि हो जाती है, मन अशांत हो जाता है और परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। ऐसा लगता है मानो चारों ओर अंधेरा और तूफान है। परंतु मेरे मित्र, प्रकृति का एक नियम याद रखना, कोई भी तूफान, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो, सदा के लिए नहीं ठहरता। बादल कितने भी घने हों, वे सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। तूफान का उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं होता, उसका उद्देश्य आपकी जड़ों की गहराई को परखना और आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना होता है। समुद्र को देखा है, वो सबसे सुंदर और शांत तब दिखता है जब तूफान गुजर चुका होता है। सोना तब तक कुंदन नहीं बनता जब तक वो आग में नहीं तपता। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी अपनी असली चमक तब दिखाता है जब वो जीवन के संघर्षों और तूफानों से गुजरकर शांत हो जाता है। इसलिए घबराएं नहीं, बस धैर्य रखें, ये समय भी बीत जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को हर पल जलाती रहती है। चिंता वह चोर है जो आपके आज की शांति और कल की संभावना दोनों को चुरा ले जाती है। अधिकतर समय हम उन समस्याओं के बारे में सोचकर डरते रहते हैं जो वास्तव में कभी होती ही नहीं है। वे केवल हमारी कल्पना में है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो,
याद रखिए, चिंता करने से भविष्य की कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन वो आपके वर्तमान के आनंद को अवश्य राख कर देती है। जीवन में केवल दो प्रकार की चीजें हैं। पहली, जो आपके नियंत्रण में है, आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, परिणाम, दूसरों का व्यवहार, समय, प्रारब्ध। समझदारी इसी में है कि जो आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करें, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। जिस क्षण आप परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, उसी क्षण चिंता का अंत हो जाता है और परम शांति का आरंभ होता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी गिरा न हो। जीवन आपको कभी गिरने से नहीं रोक सकता, क्योंकि गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु जीवन आपको उठने का अवसर हर बार देता है। असफलता का अर्थ हार नहीं है। असफलता तो वो दर्पण है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी कहां सुधार की आवश्यकता है। ये आपको बताती है कि प्रयास में कहां कमी रह गई थी। जो व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है और उससे सीखता है, सफलता उसके कदम चूमती है। किंतु जो गिरने के डर से चलना ही छोड़ देता है, वो जीवन भर एक ही स्थान पर खड़ा रह जाता है। एक नन्हे बालक को देखिए, वो चलने के प्रयास में 100 बार गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं, वो गिरने को समस्या नहीं मानता, वो उसे सीखने का हिस्सा मानता है। इसीलिए वो एक दिन दौड़ने लगता है। जीवन भी आपसे यही चाहता है। गिरो, धूल झाड़ो, फिर से उठो, सीखो और आगे बढ़ो। रुकना मृत्यु है, चलना ही जीवन है। हम शरीर की सफाई प्रतिदिन करते हैं। हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, अपनी गाड़ी को चमकाते हैं। लेकिन विचार कीजिए, हम अपने मन की सफाई कब करते हैं? मन तो वो मंदिर है जहां ईश्वर को बिठाना है। यदि मंदिर में ही कूड़ा कचरा भरा हो तो वहां देवता कैसे विराजेंगे? यदि आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की आग जल रही है तो आप चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी। यदि मन में क्रोध का विष भरा है तो आप चाहे कितने भी मीठे प्रवचन सुन ले, वे व्यर्थ है। यदि मन में अहंकार का पत्थर रखा है तो ज्ञान का प्रकाश भीतर नहीं जा पाएगा। मन की सफाई ही संसार की सबसे बड़ी साधना है। प्रतिदिन क्षमा, दया और प्रेम के जल से मन को धोएं। बुरे विचारों को बाहर निकालें, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तभी उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विश्वास क्या है? विश्वास वो शक्ति है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर जो असंभव को संभव बना देती है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, पर उसके होने से ही हम जीवित हैं, उसी तरह विश्वास अदृश्य होकर भी हमारे जीवन का आधार है। विश्वास वो छोटा सा बीज है जो घने अंधकार और बंजर भूमि में भी उगने की उम्मीद जगाता है। तर्क कहता है कि अंधेरे में रास्ता नहीं मिलेगा। विश्वास कहता है, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, रोशनी अपने आप हो जाएगी। जब आपका विश्वास अटल होता है तो पहाड़ भी रास्ता देने को विवश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य जैसा विश्वास करता है, अंततः वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप मान ले कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर हो जाएंगे। यदि आप विश्वास कर ले कि ईश्वर आपके साथ है, तो आप अजेय हो जाएंगे। इसलिए अपनी धन संपत्ति से ज्यादा अपने विश्वास की रक्षा करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्रोध वो माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इंसान जीवन भर तपस्या करके जो सम्मान और संबंध कमाता है, क्रोध उसे एक क्षण में भस्म कर सकता है। क्रोध आते ही मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सही और गलत का भेद मिट जाता है। प्रेम की जगह नफरत ले लेती है। क्रोध ने आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा नई और बड़ी समस्याएं पैदा की है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध और विनाश केवल क्रोध के एक क्षण के कारण हुए। इसलिए एक नियम बना ले, जब मन बहुत गर्म हो क्रोध में, तब कोई शब्द न बोले।
जब मन बहुत उदास हो तब कोई बड़ा निर्णय न ले। क्रोध का उत्तर चिल्लाना नहीं है, क्रोध का उत्तर मौन है। मौन से शांति जन्म लेती है और शांत मन ही सही समाधान ढूंढ सकता है। आज के इस आधुनिक युग में हर किसी को जल्दी है। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी मंजिल तक पहुंचना है, जल्दी परिणाम चाहिए। परंतु प्रकृति का नियम है कि जीवन का सबसे मीठा और सुंदर फल धीरे धीरे ही पकता है। यदि आप कच्चे फल को तोड़ लेंगे तो न उसका स्वाद मिलेगा और न ही उससे बीज बनेगा। रात भर कितना भी गहरा अंधेरा क्यों न हो, सूर्य अपनी गति से ही उदय होता है। वो जल्दबाजी नहीं करता। किसान बीज बोने के बाद अगले दिन फसल काटने नहीं जाता। वो महीनों तक धूप और बारिश सहता है, रखवाली करता है, धैर्य रखता है। धैर्य वो शक्ति है जो व्यक्ति को तब संभाले रखती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। याद रखें, ईश्वर के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। बस अपना कर्म करते रहें और समय पर भरोसा रखें। आपका समय अवश्य आएगा। दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी जीवन यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, वो ज्यादा सुखी है। जैसे ही तुलना शुरू होती है, हमारी अपनी खुशी और शांति मर जाती है। अरे मित्र, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का उद्देश्य अलग है। सूर्य की अपनी चमक है और चंद्रमा की अपनी शीतलता। क्या कभी चांद ने कहा कि मैं सूरज जैसा क्यों नहीं चमकता? गुलाब का अपना सौंदर्य है और कमल का अपना। ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाया है। आपके जैसा इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। दूसरों की रोशनी देखकर अपने दीपक को बुझाना मूर्खता है। अपनी चमक को पहचानिए, अपने गुणों को निखारिए। आप जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ बने, न कि किसी और की नकल करें। आजकल लोग चतुर और चालाक बनने की होड़ में लगे हैं। वे सरलता को कमजोरी समझते हैं, परंतु सत्य यह है कि सरलता ही सबसे बड़ा आभूषण है। सरल होना बहुत कठिन है। सरलता का अर्थ है मन में कोई गांठ न होना। जो भीतर है वही बाहर होना। जिसमें छलकपट नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, वही व्यक्ति वास्तव में धनी है। सच्चा जल स्वादरहित और रंगहीन होता है, पर वही जीवन देता है। इसी तरह सरल व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरों को शीतलता देता है। संपत्ति और पद मनुष्य को ऊंचा नहीं बनाते, उसका सरल और विनम्र स्वभाव उसे ऊंचा बनाता है। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, पर शबरी की सरलता ने राम को उसके द्वार पर ला दिया। संसार की हर भौतिक वस्तु बांटने पर घट जाती है। धन बांटोगे तो कम होगा, जमीन बांटोगे तो कम होगी, परंतु प्रेम इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा खजाना है जो जितना लुटाया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट और प्रेम बोता है, वो अपने जीवन में आनंद की फसल काटता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। प्रेम वह है जो आपके कर्मों में दिखाई दे, आपकी भावनाओं में बहे और जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। हम अक्सर मीठे झूठ से बहल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य कभी कभी चुभता है, कभी कभी अहंकार को तोड़ता है, लेकिन सत्य ही वह सूर्य है जो भ्रम के कोहरे को मिटाता है। झूठ आपको कुछ क्षण का सुख दे सकता है, पर भविष्य में वो केवल पीड़ा और अपमान देगा। सत्य शुरुआत में कठिन लग सकता है, पर अंत में वही मुक्ति और शांति देता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे न किसी का भय होता है और न ही कुछ याद रखने की जरूरत पड़ती है। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की ही जीत होती है। हम अंधेरे से डरते हैं, दुख से डरते हैं, परंतु सोचिए, यदि जीवन में कभी अंधेरा न हो तो क्या आप प्रकाश का महत्व समझ पाएंगे? यदि कभी दुख न आए तो क्या सुख का आनंद महसूस होगा? तारों को चमकने के लिए घनी काली रात की आवश्यकता होती है। अंधकार जीवन की कमी नहीं है, वो एक पृष्ठभूमि है जिस पर जीवन का चित्र उभरता है।
जब जीवन में कठिनाई या अंधकार आए तो निराश न हो। समझ ले कि ये एक संकेत है कि आपके भीतर का दीपक अब जलने वाला है। अक्सर सबसे सुंदर सुबह सबसे काली रात के बाद ही होती है। जिस व्यक्ति का हृदय धन्यवाद और आभार से भरा रहता है, उसके जीवन में दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, वो भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं। जब हम शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो हम अपने अभाव को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, तूने मुझे जो दिया है वो मेरी आवश्यकता से अधिक है, तेरा धन्यवाद, तो ये भाव दुख को भी प्रसाद में बदल देता है। प्रकृति ऐसे व्यक्ति को और अधिक देने के लिए विवश हो जाती है। जो व्यक्ति सुखी परिस्थितियों में भी ईश्वर को याद रखता है और हर हाल में शुक्रगुजार रहता है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। ना किसी की शिकायत करे, ना किसी से तुलना करे, ना किसी को दोष दे। बस स्वयं से पूछे, आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मेरा मन कैसा है? मैं जीवन में किस दिशा में जा रहा हूं? ये आत्मसंवाद ही प्रार्थना है। जो मनुष्य स्वयं को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। भीतर की ओर मुड़ना ही ईश्वर की ओर चलना है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे, तो आपको बाहर किसी गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतर्मन की गहराइयां और जीवन का सत्य। संसार के कोलाहल में सत्य कहीं छिप जाता है। मनुष्य बाहरी दुनिया में, बाजारों में और भीड़ में जितना व्यस्त रहता है, वो भीतर से उतना ही खाली और खोखला होता जाता है। बाहर का शोर जितना बढ़ता है, अंतरात्मा की आवाज उतनी ही धीमी और अस्पष्ट होती जाती है। परंतु जब कभी आप एकांत में बैठते हैं, जब कमरे के दरवाजे और मन के झरोखे बंद होते हैं, तब एक अद्भुत घटना घटती है। मन शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी निर्मल हो जाता है, वैसे ही एकांत में मन की धूल नीचे बैठ जाती है और तभी सत्य बोलता है। याद रखना, सत्य कभी चिल्लाता नहीं है। झूठ को चिल्लाने की आवश्यकता होती है, प्रपंच को शोर की आवश्यकता होती है, किंतु सत्य हवा के झोंके की तरह फुसफुसाता है। उसे सुनने के लिए आपको अपने भटकते हुए विचारों को रोकना पड़ता है, तड़पते हुए मन को थपकियां देकर सुलाना पड़ता है। और जब वो आत्मा बोलती है, तो वो किसी कठिन भाषा में नहीं, बल्कि अत्यंत सरल शब्दों में मार्ग दिखाती है। कभी वो कहती है, अब और गुस्सा मत करो, ये तुम्हें जला रहा है। कभी वो कहती है, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्षमा कर दो। कभी वो कहती है, धैर्य रखो, समय बदलेगा। और कभी सबसे मीठा आश्वासन देती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आत्मा साक्षात ईश्वर की ही गूंज है। आज का युग गति का युग है। हर कोई भाग रहा है। किसी को नहीं पता कि कहां जाना है, बस दौड़ना है। तेज सफलता चाहिए, रातों रात धन चाहिए, शीघ्र अति शीघ्र पहचान चाहिए। परंतु मेरे मित्र, विचार करो, क्या तेजी हमेशा परिणाम देती है? प्रकृति की ओर देखो, क्या कोई विशाल वटवृक्ष एक दिन में बड़ा होता है? नहीं, वो वर्षों तक धैर्यपूर्वक अपनी जड़ें जमाता है। फूलों को देखो, क्या वे खींचने पर जल्दी खिलते हैं? नहीं, वे ऋतु आने पर अपनी सहजता से खिलते हैं। नदी को देखो, वो पहाड़ से समुद्र तक दौड़ती नहीं है, वो बहती है। वो पत्थरों से टकराती है, रास्ता बनाती है और अपनी गहराई को समेटे हुए आगे बढ़ती है। इंसान तेजी में केवल थकता है, हाफता है और गिर जाता है। विकास हमेशा गहराई में होता है। जीवन का सार गति में नहीं, गहराई में है। जो गहरा है वही स्थिर है, जो उथला है वो सूख जाएगा। अपने जीवन को दौड़ मत बनाओ, उसे एक गहरी नदी की तरह बनाओ जो हर किसी की प्यास बुझा सके। आजकल लोग एक विचित्र भूख से ग्रस्त है, प्रशंसा की भूख। लोग आभासी दुनिया, इंटरनेट पर अनजान लोगों की स्वीकृति ढूंढ रहे हैं। वे दूसरों के शब्दों में अपना मान ढूंढ रहे हैं। वे आईने में खुद को नहीं देखते।
बल्कि दूसरों की आंखों में खुद को तलाशते हैं। परंतु विचार करो, जिसे अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों से पूछना पड़े, क्या वो वास्तव में धनी है? नहीं, वो तो भिक्षुक है। मान और सम्मान कभी बाहर से नहीं मिलता। कोई आपको माला पहना दे, उससे सम्मान नहीं बढ़ता। सच्चा सम्मान आपके भीतर से, आपके चरित्र से प्रवाहित होता है। कस्तूरी मृग की भांति हम सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारी अपनी नाभि में है। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है, जो अपनी नजरों में नहीं गिरता, दुनिया की कोई ताकत उसे नीचा नहीं दिखा सकती। और जो स्वयं को भीतर से अपर्याप्त और खाली समझता है, पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी तारीफ करे तो भी उसका वो खालीपन कभी नहीं भर सकता। आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा आभूषण है। समाज ने हमें सिखाया है कि गुस्सा बुरा है, रोना कमजोरी है, परंतु सत्य यह है कि भावनाएं ईश्वर की दी हुई ऊर्जा है। वे न अच्छी है न बुरी, वे तो बस शक्ति है। गलत भावनाएं नहीं होती, गलत उनका प्रवाह और उनकी दिशा होती है। आग अगर घर में लग जाए तो विनाश करती है, पर वही आग अगर चूल्हे में जले तो भोजन पकाती है और जीवन देती है। क्रोध यदि अपने स्वार्थ के लिए हो तो वो पाप है, पर यदि वही क्रोध किसी अन्याय के विरुद्ध, किसी की रक्षा के लिए उठे तो वो धर्म और पराक्रम बन जाता है। दुख यदि केवल विलाप में बीते तो वो अवसाद बन जाता है, पर यदि वही दुख दूसरों की पीड़ा समझने में बहे तो वो करुणा बन जाता है। रोना यदि कायरता है तो गलत है, पर यदि आंसू भीतर के विष को धोकर मन को निर्मल कर दे तो वे गंगा जल से भी पवित्र है। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बांधो मत, बस उन्हें सही दिशा देना सीखो। नदी को बांधोगे तो बाढ़ आएगी, उसे नहर में मोड़ दोगे तो खेत लहला उठेंगे। जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, वर्षों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, योजनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं और भविष्य धुंधला दिखने लगता है। मन निराश होकर सोचता है कि जीवन मुझे पीछे धकेल रहा है, परंतु ध्यान से देखो, धनुषधर जब तीर को बहुत दूर तक छोड़ना चाहता है तो वो उसे कान तक पीछे खींचता है। तीर को लग सकता है कि उसे पीछे खींचा जा रहा है, पर वास्तव में उसे लंबी यात्रा के लिए वेग दिया जा रहा है। तुम वही तीर हो। कठिनाई का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। कठिनाई का अर्थ है तुम साधारण नहीं हो। ईश्वर तुम्हें किसी महान कार्य के लिए, किसी ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। लोहा जब तपता है तो वो नष्ट नहीं होता, वो फौलाद बनता है। तुम गढ़े जा रहे हो, बिखर नहीं रहे हो। मनुष्य का भ्रम है कि सुख वस्तुओं में है। वो सोचता है नया भवन मिल जाए तो शांति मिलेगी, अमुक व्यक्ति मिल जाए तो खुशी मिलेगी, बहुत सारा धन मिल जाए तो सुरक्षा मिलेगी। ये वैसा ही है जैसे कोई अंधेरी गुफा में बाहर से जुगनू पकड़ कर लाए और सोचे कि रोशनी हो जाएगी। असली प्रकाश, असली आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं उठता। सूर्य को चमकने के लिए किसी और से उधार नहीं मांगना पड़ता। वो स्वयं प्रकाशपुंज है। जो दीपक भीतर से बुझा हुआ है, उसे दुनिया की सारी रोशनी मिलकर भी नहीं जगा सकती। जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वो नहीं है जो हम पैरों से चलकर दुनिया में करते हैं। सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हम आंखें बंद करके अपने हृदय के भीतर करते हैं। वही यात्रा तुम्हें वह प्रकाश देती है जिससे न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारा चेहरा भी ओजस्वी हो उठता है। हम सब सुख की कामना करते हैं और दुख से भागते हैं, परंतु निष्पक्ष होकर सोचो, तुमने जीवन का सबसे कीमती पाठ कब सीखा? सुख में? नहीं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जब हम सुख में होते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं, हम सीखना भूल जाते हैं, हम सो जाते हैं। लेकिन दुख मनुष्य को झकझोर कर जगा देता है। दुख मनुष्य को बाहरी दुनिया से तोड़कर भीतर की ओर खींच लेता है। वो हमें सोचने पर विवश करता है। वो हमें हमारे अहंकार का दर्पण दिखाता है। दुख तुम्हें गिराने नहीं आता, दुख तुम्हें गहराई में धकेलने आता है।
बीज जब तक मिट्टी के नीचे अंधेरे और दबाव, दुख में नहीं दबता, वो अंकुरित नहीं होता। दुख बुरा नहीं है, वो वेश बदलकर आया हुआ ज्ञान है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, उसका सम्मान करो। इस संसार में सबसे भारी बोझ क्या है? वो बोझ है अतीत की कड़वाहट और दूसरों के प्रति नफरत। क्षमा करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें चोट पहुंचाई है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ा है? दूसरे पर फेंकने की मंशा से भी अगर तुम उसे पकड़ोगे तो सबसे पहले तुम्हारा अपना हाथ जलेगा। नफरत वही जलता हुआ कोयला है। क्षमा वो शीतल जल है जो इस जलन को शांत करता है। क्षमा वह पुल है जो हमें अतीत के बंधन से मुक्त करके भविष्य की ओर ले जाता है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अब इस पीड़ा को और नहीं ढूंढूंगा। मैं अपनी शांति को इस घटना से ज्यादा महत्व देता हूं। जिसने एक बार सच्चे मन से क्षमा कर दिया, उसे अनुभव होता है कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति है। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की भांति है। यदि तुम इसके सामने खड़े होकर रोओगे तो तुम्हें रोता हुआ चेहरा ही दिखेगा। यदि तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगा। यदि तुम मन में ये गांठ बांध लो कि जीवन बहुत कठिन है, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो तुम्हारा अवचेतन मन और ये प्रकृति तुम्हें केवल कठिनाइयां ही दिखाएगी। किंतु यदि तुम ये विश्वास कर लो कि जीवन सुंदर है, ईश्वर मेरे साथ है, तो तुम्हें कीचड़ में भी कमल दिखने लगेंगे। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है। जैसी ऊर्जा, जैसी तरंगे तुम्हारे भीतर से उठती है, वैसी ही परिस्थितियां बाहर आकार लेने लगती है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहा। वो आत्मविश्वास के साथ कहता है, जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिलेगा ही। मेरा भाग्य ईश्वर ने लिखा है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सम्राटों ने पूरी दुनिया जीत ली, पर वे अपने मन से हार गए और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। लोग सोचते हैं कि धन कमाना विजय है, शत्रुओं को हराना विजय है, परंतु शास्त्रों ने उद्घोष किया है, सच्ची विजय केवल एक ही है, अपने मन को जीत लेना। क्योंकि ये मन ही है जो भय पैदा करता है, जहां कोई भय नहीं है। ये मन ही है जो शक पैदा करता है, जहां प्रेम होना चाहिए। ये मन ही है जो अशांति पैदा करता है, जहां शांति है। मन एक चंचल घोड़े के समान है। यदि तुम इसके लगाम बन गए तो ये तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा, और यदि ये तुम्हारा सवार बन गया तो ये तुम्हें खाई में गिरा देगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, जो मन को मित्र बना लेता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। मौन क्या है? क्या केवल होंठ से लेना मौन है? नहीं, मौन वो पवित्र स्थान है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। भीड़ में तुम मुखौटा होते हो, मौन में तुम होते हो। जब वाणी शांत होती है तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो भाव और मौन की भाषा समझता है। इसलिए प्रतिदिन नियम बनाओ। कुछ समय, चाहे 10 मिनट ही सही, पूर्ण खामोशी में बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं। बस बैठो और अपने होने को महसूस करो। अपनी सांस को देखो। उस गहरे सन्नाटे में तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई भीतर से कह रहा है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं, मैं तुम्हारे हर कण में हूं। वही आवाज, वही अनुभूति ईश्वर है। हम संघर्ष से घबराते हैं, हम आसान रास्ता चाहते हैं, पर याद रखना, जो रास्ता आसान होता है वो अक्सर नीचे की ओर जाता है। ऊंचाई पर जाने वाला रास्ता हमेशा कठिन और चढ़ाई वाला होता है। आज जो तुम्हें कठिन लग रहा है, जिससे तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल बन जाएगा। आज जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही दर्द तुम्हारी समझ और परिपक्वता का आधार बनेगा। आज जो लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए,
वे दरअसल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहे हैं। जीवन कभी गलत नहीं करता, जीवन कभी हमें तोड़ता नहीं है। वो एक कुशल शिल्पकार की तरह हमें तराशता है, छीलत है, ताकि हम अनमोल मूर्ति बन सके। जो इस संघर्ष को प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन। यहां कुछ भी नहीं ठहरता। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद पुनः दिन, सर्दी के बाद गर्मी, पतझड़ के बाद बसंत। जीवन भी ऐसा ही एक चक्र है। सुख और दुख, मिलन और विरह, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब एक पहिए के दो पहलू है। ये पहिया घूमता रहता है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। इसलिए जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। जब दुख आए तो निराश होकर प्राण मत त्यागना, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं है। दोनों गुजर जाएंगे। इस बदलते हुए चक्र के बीच केवल एक ही चीज है जो अचल है, अविनाशी है। वो है तुम्हारी आत्मा। उस पर ध्यान केंद्रित करो। हम अपना पूरा जीवन दूसरों को सुधारने में, दूसरों को समझाने में और दूसरों को बदलने में व्यर्थ गवा देते हैं। वो ऐसा क्यों है? उसे ऐसा होना चाहिए। यही हमारे दुख का मूल कारण है। सच्चाई ये है मेरे मित्र, तुम पूरी दुनिया को कालीन से नहीं ढक सकते, लेकिन तुम अपने पैरों में जूते पहन सकते हो। दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और ये असंभव भी है, पर स्वयं को बदलना ये पूरी तरह संभव है। और जादू ये है कि जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाती है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर का शोर तुम्हें विचलित नहीं करता। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो शत्रु भी मित्रवत लगने लगते हैं। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तो अभाव में भी प्रभाव दिखने लगता है। दीपक को यह चिंता नहीं होती कि अंधेरा कितना है, वो बस खुद को जलाता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तुम भी वही दीपक बनो। अंत में ये समझ लो कि जीवन कोई सजा नहीं है, जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। ये कठिन नहीं है, ये केवल गहरा है। और जो तैरना नहीं जानता उसे गहराई से डर लगता है। जो जीवन की संवेदना को समझ लेता है वो पतझड़ के सूखे पत्तों में भी संगीत सुन लेता है। वो हर सुबह सूर्य की पहली किरण का स्वागत एक उत्सव की तरह करता है। जो धैर्य सीख लेता है उसका समय स्वयं खिल उठता है। शिकायतें छोड़ो, जो नहीं है उसका रोना मत रो, जो है उसे देखो। सांस चल रही है, ये चमत्कार है। हृदय धड़क रहा है, ये कृपा है। जिस दिन ये दृष्टि मिल जाए उस दिन मन हर सुबह बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस पवित्र संदेश को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। याद रखिए, जीवन की हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर कठिनाई ईश्वर का दिया हुआ एक छुपा वरदान। यदि आज की बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हों, तो इस प्रकाश को अपने भीतर संजो कर रखिए और जहां भी जाएं, इस शांति और प्रेम को फैलाते रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बस एक पल रुककर उन्हें महसूस करना सीखिए। अगली मुलाकात तक शांत रहिए, धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।